नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये फिर से न्यूज में है। आसिम मुनीर को यूएसए ने फिर से इनवाइट किया है और यहां पे आप देख पाओगे आसिम मुनीर यूएसए के सेंटकॉम कमांडर के साथ। नाउ सेंटकॉम क्या है, यूएसए के क्या ग्रैंड प्लान्स है पाकिस्तान को लेकर, ये मैं आपको बताऊंगा। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से यहां पर यह विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आसिम मुनीर ने यूएसए में जाकर एक स्पीच दिया है। इस स्पीच में इंडिया के अगेंस्ट काफी बातें बोली है और स्पेसिफिकली इसने ये कहा है कि कल को अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होती है भारत के साथ, उस केस में आधी दुनिया को पाकिस्तान साथ में लेकर जाएगा। विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन इफ ए न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट्स। और तो और यहां पे आसिम मुनीर ने यह भी कह दिया कि हम लोग वेट करेंगे कि इंडिया डैम बनाए। आपको पता होगा इंदस वाटर ट्रीटी को सिंस अब हमने सस्पेंड कर दिया है, तो बहुत सारा पानी जो पहले पाकिस्तान की तरफ जाया करता था, अब इसको हम भारत की तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं हमको पता है कि भारत अब डैम्स बनाएगा इंदस वाटर ट्रीटी की नदियों पर। ये कह रहे हैं हम डैम इंडिया को बनाने देंगे। एक बार वो जब डैम बन जाएगा ना, तो उसको 10 मिसाइल से ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे इनके मिसाइल बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद के इवेंट्स में हमने देखा पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत को हिट नहीं कर पाया। हमारे कई मिसाइल्स ने पाकिस्तान को कई जगह डिस्ट्रॉय किया है। मगर आज भी आप देखो, ये लोग अपने फॉरेन डायस्पोरा को ये सपने दिखाते हैं कि आधी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे न्यूक्लियर वॉर में, और साथ ही साथ भारत के डैम्स डिस्ट्रॉय कर देंगे ये 10 मिसाइल्स के साथ। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे कि यूएस ये सब अलाउ कैसे कर रहा है, कि आसिम मुनीर यूएसए में जा रहा है, यूएसए में जाकर ये इस टाइप के स्पीचेस दे रहा है अगेंस्ट इंडिया। और तो और ये बात मत भूलिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जिस कंट्री को सबसे ज्यादा सपोर्ट देते हैं, इजराइल, पाकिस्तान इजराइल को भी धमकी दे चुका है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पाकिस्तान ने रिसेंटली इजरायली प्लान की निंदा करी है टू मिलिटरीली टेक ओवर गाजा और वार्निंग दी है कि इससे सारे पीस प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। अब आप सोच कर देखिए, ये लोग ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, अभी मैं कहूंगा एक काफी स्टेबल फ्रेंड है इंडिया के। रिसेंटली इंडियन मीडिया के कई जो जर्नलिस्ट इजराइल में गए थे, वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको ये कहा कि हाँ बिल्कुल, जो बैटल टेस्टेड इजरायली वेपन्स हैं ये इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये मोस्ट प्रोबेबली बराक 8 की बात कर रहे हैं, या जो कई ड्रोन्स हमने यूज किए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान वो इजरायली मेड होंगे। तो नेतन्याहू ने ये बात एक्नॉलेज करी है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली वेपन से भी मारा गया था। तो उसी पाकिस्तान को बार बार यूएस अपने देश में क्यों बुला रहा है, और इस टाइप की आप कह लीजिए फ्रीडम आसिम मुनीर को क्यों दे रहा है कि आसिम मुनीर यूएसए की धरती पे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि इंडिया के डैम्स पर मिसाइल मारेंगे और कोई न्यूक्लियर वॉर वगैरह हो जाएगी। वेल, यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूएसए के जो सेंटकॉम प्लान्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री ने दुनिया को कई हिस्सों में बांट रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की, तो एक यूएस की अलग से कमांड है इंडो पैसिफिक के लिए। जो यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे यूएसए ने मिलिट्री का एक अलग से डिवीजन बना रखा है। ये लोग काम करते हैं यूएस सदर्न कमांड के अंडर। फिर आप अगर और यहाँ पे जाओगे अफ्रीका की साइड, तो यूएस अफ्रीकन कमांड है। फिर ये जो मिडल ईस्ट का पूरा रीजन है ना, जहाँ पे भारत नहीं आता, ये है यूएसए की परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड। इसका अलग से कमांडर होता है। एक तो देखो यूएस मिलिट्री चीफ हो गया, उसके अंडर ना ये खूब सारे कमांडर होते हैं। एक देखता है साउथ अमेरिका, एक देखता है यहाँ पर अफ्रीका, एक देखता है यहाँ पर यूएस सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको ईरान मिलेगा, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे इराक है, और अभी आज के समय यूएसए का सबसे बड़ा टारगेट है ईरान। ईरान को कैसे भी करके वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने देखिए इन द पास्ट यूएसए के लिए खून बहाया है। यूएस अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला के साथ जाएगा। देखो यूएसएसआर को हटाने में अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों ने खूब खून बहाया, ठीक है। उसके बाद जो यूएसए की वॉर ऑन टेरर थी, वहां पर भी पाकिस्तानी खूब मारे गए। यूएसए डॉलर फेंकता गया, पाकिस्तान ने जो भी करना था यूएसए के लिए वो सब किया। तो यूएस को काफी भरोसा है कि जब ईरान के अगेंस्ट जब एंड गेम होगा, तब उस वक्त पाकिस्तान की इनको काफी जरूरत पड़ेगी। और इसलिए आप देखोगे आसिम मुनीर जो अभी यूएस गए हैं ना, वो यहाँ पर यूएस यूरोपियन कमांडर या फिर यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर से नहीं मिले। इनकी स्पेसिफिकली मीटिंग करवाई गई है यूएस सेंट्रल कमांडर से, जिसको कहा जाता है सेंटकॉम। और यहाँ पे आप देख पाओगे आसिम मुनीर जो बात कर रहे हैं जिस आदमी से, ये है जनरल केन।
इनको इन्होंने पाकिस्तान में इनवाइट भी किया है और इन्होंने यहाँ पर सेंडकॉम लीडरशिप चेंज सेरेमनी को भी अटेंड किया है। अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आए हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से मिले हैं या नहीं मिले। मैं आपको वैसे ये बता दूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप सीधा आसिम मुनीर से मिल लेते हैं और इमेजेस सामने आती है दोनों की, इससे इंडिया यूएस रिलेशंस जो ऑलरेडी काफी डैमेज हो चुके हैं उसमें ट्रंप एक बहुत बड़ा डेंट और मार देंगे। बट अभी के लिए लग रहा है कि सीधा आसिम मुनीर जिनसे ऑर्डर लेते हैं सेंडकॉम लीडरशिप, ये जो आदमी है ना, देखो यूएस प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं इनको, ये आदमी ऑर्डर देता है पाकिस्तान को कि ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ये बेसिस में हमको एक्सेस चाहिए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता होगा, सेंडकॉम का चीफ ऐसे पाकिस्तान को ऑर्डर दे देता होगा, मैं आपको बता दूं हालत इतनी खराब है पाकिस्तान की। सेंडकॉम का जो चीफ बनता है ना, उसको पाकिस्तान अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देता है, जिस तरीके से भारत में है ना भारत रत्न। यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन, पाकिस्तान कन्फर्स टॉप सिविलियन अवार्ड टू सेंडकॉम चीफ। आपने इस आदमी का नाम तक नहीं सुना होगा, मगर पाकिस्तान को पता है कि सेंडकॉम का चीफ है, इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। यही डोनाल्ड ट्रंप से या फिर बाकी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात करवाता है। तो इन्होंने यहाँ पर अपना जो टॉप सिविलियन अवार्ड है इनको दे दिया। एक मिनट, ये क्या हिलाले पाकिस्तान दिया, क्या दिया, एक मिनट, पाकिस्तान कन्फर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, निशाने इम्तियाज और ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ओके, हिलाले पाकिस्तान नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली इनको, बट आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि सेंडकॉम किस हद तक डोमिनेट करता है पाकिस्तान को। और आगे जाकर भी आप देखोगे जब ईरान पर यूएस बड़ा अटैक करेगा, जो इवेंचुअली होगा, देयर विल बी अ मैसिव अटैक ऑन ईरान बाय यूएस। वो अटैक भी आप देखोगे कि सेंडकॉम के अप्रूवल से ही होने वाला है। और अब तो देखिए एक नया रीजन भी आ चुका है यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशंस का। रिसेंटली आपको पता होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के जो लीडर्स हैं ये पहुंचे थे यूएसए में। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि मैंने इन दोनों के बीच में भी पीस करवा दिया है, और दोनों लीडर्स ने कहा कि हाँ बिल्कुल, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। नाउ ट्रंप ने उसके बाद एक प्रपोजल ये दिया कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक कॉरिडोर बिल्ड करना चाहिए। ईरान ओपनली इस कॉरिडोर के अगेंस्ट है, ईरान इस कॉरिडोर को ब्लॉक कर देगा। और ईरान ने यहां पर यह बोला है कि दे विल ब्लॉक द यूएस ब्रोकर कॉरिडोर, और यह कहा है कि यह पॉलिटिकल ट्रेचरी होगी। तो ना सिर्फ इजराइल का इशू, ईरान बेसिकली हर जगह जियोपॉलिटिकली यूएसए को चैलेंज कर रहा है, और सेंडकॉम के बड़े टारगेट में है आज के समय ईरान। सेंडकॉम के जो प्रीवियस चीफ थे उन्होंने इतिहास में पहली बार यूएस एयरफोर्स से अटैक किया ईरान पर, और अब जो नए सेंडकॉम के चीफ बने हैं ना, वो मोस्ट प्रॉब्ली यूएस नेवी का यूज करेंगे ईरान पे अटैक करने के लिए, और वहां पर काफी हद तक पाकिस्तान की कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंडिया को ये लोग ऑल टुगेदर अलग देखते हैं इस मामले में। इंडिया यूएसए के हिसाब से इंडो पैसिफिक कमांड में आता है, इसलिए इंडो पैसिफिक कमांड के जो कमांडर हैं वो ज्यादातर श्रीलंका, इंडिया और बाकी जो रीजन है वहां पे आपको दिखेंगे। तो आप यूएस पर्सपेक्टिव से आप देखो ना, वो लोग सिंपली ईरान के अगेंस्ट इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फ्रंटलाइन सोल्जर है पाकिस्तान, उसके साथ रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं। उसको बस चेक में रख रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे अपने अवार्ड्स देते रहो, सेंडकॉम के चीफ को सैल्यूट करते रहो, और जब भी सेंडकॉम का चीफ बोले कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर सपोर्ट चाहिए, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। और उसके बदले में ऑफ कोर्स आसिम मुनीर को ये लिबर्टी मिल जाती है कि वो यूएसए में खड़े होकर ये बोल दे कि इंडियन डैम्स को ये अटैक करेंगे। नाउ देखना यहाँ पर ये होगा कि इस स्टेटमेंट के रिस्पांस में भारत क्या कहता है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि राजनाथ सिंह जी ने पहली बार ओपनली ये बात बोली है कि जो आदमी खुद को दुनिया का बॉस समझता है, ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है, वो इंडियन मेड गुड्स को दुनिया भर में महंगा करना चाहता है, ये हम होने नहीं देंगे। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पुअर फॉरेन पॉलिसी है ये किस हद तक इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करने वाली है। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, अपकमिंग रशिया यूएस समिट, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का समिट कहां पर होगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, टोक्यो, अलास्का, पेरिस या न्यूयॉर्क। इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं, और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं।
इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना। नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।